आपको पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा नाम की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 6 प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई उनका फटा जूता देख के कहते हैं, जब वो फोटो में उनका फटा जूता होता है तो कहते हैं कि मेरी जूते की अंगुली ढकी हुई है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं, तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊँ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। हौसले नहीं, उत्साह। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? जब वो फोटोग्राफ़र उनको कहता है कि यस स्माइल प्लीज़, तो उनकी जो मुस्कान होती है वो व्यंग्य भरी, बड़े समय से उनकी मुस्कान आती हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये मुस्कान है, इसमें पीछे क्या वेदना छिपी हुई है, क्या दर्द छिपा हुआ है, क्या होरी का गोदान हो गया है। जो ये गोदान है, इनका उपन्यास है, उसमें जो होरी होता है तो कहते हैं उसकी क्या गोदान हो गया है क्या? क्या पूस की रात में नील का हल्कू का खेत जर गई? ये सारे इनके उपन्यास हैं। इन्हें उपन्यास का सम्राट भी कहा गया है। तो कह रहे हैं कि जो उपन्यास लिखते थे तो उन्हीं में ये डूबे हुए रहते थे। तो क्या उनके व्यक्तित्व की कोई पीड़ा तुम्हें सता रही है? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। कफन इनका जो उपन्यास है जिसमें माधो की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो कफन के लिए वो चंदा मांग के लाता है और उसी चंदे के पैसे से, कफन के पैसे से वो शराब पी लेते हैं। तो हरिशंकर परसाई कह रहे, क्या तुम्हें उनकी चिंता है? मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, ये जो कुंभन दास थे, जो ये अष्टछाप के कवि थे, वल्लभाचार्य के शिष्य थे, तो इनको अकबर ने एक बार फतेहपुर सिकरी बुलाया तो वहाँ गए। आने जाने में इनका जूता घिस गया था। तो ये दोहा भी कहा गया है, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। पन्हैया यानी जूती, तो यानी घिस जाता है लेकिन फटता नहीं है, ऐसे कह रहे हैं। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत हैं तिनको करबो परे सलाम। यानी कुंभन दास कह रहे हैं कि जिनको देखने से, यानी जो अकबर थे, उनको देखने से दुख उपजता है, यानी दुख होता है, ऐसे लोगों को सलाम करना पड़ता है। क्योंकि अकबर ने इनको बुलाया था किसी काम के लिए। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूम कर भी तो चली जाती है। कह रहे कि आपने रास्ते में कोई देख लिया होगा टीला, उसे मार मार के, ठोकरे मार मार के आपने अपना ऊपर से जूता फाड़ दिया है। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती हैं। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरका कर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? बस वो मन में ही सोच रहे हैं कि प्रेमचंद की जो मुस्कान है शायद वो व्यंग्य भरी है कि तुम्हारे जूते का पूरा तलवा घिस गया है, पैर घिस रहा है, मेरी तो ऊपर से उंगली ही फटी है, उंगली ही निकली है,
पर तलवार सेफ है। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा भी समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ।